तो गाइस द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आर्थर रेनॉल्ड और एलिस अपने दोस्तों के साथ जारेस के सफर में निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में आग के पास सभी थके हारे बैठे हैं क्योंकि उनने भेड़ियों से फाइट करी थी, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि उनमें से एक लड़की आर्थर से पूछती है कि आर्थर क्या तुम थक गए हो? अगर तुम थक गए तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये फर्स्ट टाइम ट्रेवल था, उसी का असर होगा। फिर वो मुस्कुराते हुए आर्थर से बोलती भी है तुम्हारे पापा रास्ते में तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे और तुम्हें बहुत जीनियस जीनियस बोल रहे थे। तुम सच बताओ, क्या तुम एक साल पहले ही अवेकन हुए हो? उनके पीछे एक बंदा बैठा होता है जिसके लाल बाल रहते हैं और जिसका नाम एडम क्रेंच रहता है। एडम ये सब सुन रहा होता है, तभी वो रेनॉल्ड से बोलता है कि भाई मैं सोने से पहले ना आर्थर के साथ प्रैक्टिस मैच करना चाहूंगा, तो कर लो। तो रेनॉल्ड भी उसको मना नहीं करता। रेनॉल्ड बोलता है हाँ भाई थोड़ा आराम से, क्योंकि आर्थर अभी प्रैक्टिस ही करता है सिर्फ। अगले ही पल हम एडम को देखते हैं जो कि आर्थर को पकड़कर ले जा रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इधर में फाइट शुरू होती है। आर्थर पहला अटैक करता है एडम पर। एडम उससे बच तो जाता है पर एकदम से आर्थर उसके पीछे आ जाता है। एडम हल्का सा मुस्कुराता है। आर्थर पीछे से अटैक करता है और एडम उस अटैक को डॉज करता है। तभी थोड़ी उनमें झड़प होती है। आर्थर एडम को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। तभी एडम एक पावरफुल अटैक करता है। आर्थर उसको ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन टक्कर इतनी जोर की थी ना उस अटैक की कि भाई दोनों दूर जाके गिरते हैं। एडम खुद को संभाल लेता है और आर्थर थोड़ा गिर जाता है जमीन पर। तभी वहां पे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम डर्डन होता है। वो एडम के सर पर टप्पी मार के बोलता है एडम ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, ठीक है तो थोड़ा संभल कर। एडम रेनॉल्ड से पूछता है कि भाई कैसी ट्रेनिंग दी तूने इसको, एकदम मॉन्स्टर बना दिया इसको। रेनॉल्ड उसको जवाब देता है कि भाई ये सब मैंने नहीं सिखाया, आर्थर ने खुद सीख लिए। तभी आर्थर हल्की आवाज में बोलता है मैंने ये सब डैड को देखकर और किताबों से पढ़कर सीखा है। एडम हैरानी से बोलता है यार कुछ भी हो, बट तुम मुझे अपने मूवमेंट्स और टेक्निक जरूर सिखाना। आर्थर उन सभी को थोड़ा एक्सप्लेन करता है और एडम प्रैक्टिस करते करते पेड़ में ही अपना सिर अटका लेता है, पता ही कैसे। खैर आगे बढ़ते हैं। सीन बदलता है। सफर के काफी दिन बीत चुके होते हैं और एलिस आर्थर को नहला रही होती है। आर्थर सोचता है कि ट्रैवल करते करते उसका बर्थडे भी आ गया। तभी वो एक लड़की जिसका नाम जैस्मिन होता है वो आर्थर के पास आती है और उसे एक छोटा सा नाइफ गिफ्ट करती है एज अ प्रेजेंट, क्योंकि उसका बर्थडे था ना इसलिए। और उससे वो थैंक यू भी बोलती है क्योंकि उसने उसको ट्रेनिंग लेसन्स दिए थे। आर्थर सोचता है कि जितने भी लेसन उसने सबको दिए हैं, जैस्मिन ने उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ी देर मस्ती मजाक करने के बाद वो सब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में बातें चलती रहती हैं। तभी एलिस अपनी नाक बंद कर लेती है और ये सब आर्थर देख लेता है और आर्थर थोड़ा परेशान हो जाता है और उससे पूछता है क्या मॉम आप ठीक हो? एलिस कहती है हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थर फिर से अपनी किताब में घुस जाता है। तभी उसको महसूस होता है कि उसको कोई घूर रहा होता है और वो और कोई नहीं जैस्मिन होती है, जो उससे बोलती है कि मुझे थोड़े और लेसन्स दो, मुझे थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है। अगले ही पल हम देखते हैं कि हवा में से तीर उड़ उड़ के आ रहे होते हैं भाई साहब, क्योंकि ये हमला करा होता है बैंडिट्स ने, मतलब गुंडों ने। तभी हम देखते हैं कि वो तीरों को रोक लिया है किसने? एंजेला ने, जो कि एक ब्लॉन्ड गर्ल है। एंजेला अपने मैजिक की मदद से हवा का एक बैरियर बना देती है और उन एरोस को रिफ्लेक्ट कर देती है वापस से और सबको ऐसे बचा लेती है। जैसे ही सब फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बैंडिट्स का बॉस सामने आता है और चिल्लाता है कि भाई लड़के और बच्चों को छोड़ देना, बाकी सबको मार दो। यहाँ पे चैप्टर 8 भी खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 9 की ओर। चैप्टर 9 शुरू होता है एक इंटेंस फाइट के साथ। बैंडिट तीरों की बारिश करते हैं। रेनॉल्ड्स और डर्डन आगे बढ़कर उन्हें रोकते हैं। एक तीर जब एलिस और आर्थर की तरफ आ ही रहा होता है, एंजेला अपने विंड मैजिक की मदद से उसे डिफ्लेक्ट कर देती है। अब हम देखते हैं हेलेन को, जो कि वो अपने एरो से बैंडिट्स को मारने लग जाती है। हमारे हीरोज बैंडिट्स पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी आर्थर को पीछे से एक आदमी हमला करने वाला होता है, लेकिन हेलेन उससे तीर मार कर गिरा देती है। सभी बढ़िया से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन एक बैंडिट जैस्मिन पर हमला कर देता है और उसे अपनी विप से अटैक कर उसको थोड़ा इंजर्ड कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और रेनॉल्ड एक कार से आके टकरा जाता है जिसमें एलिस और आर्थर होते हैं। आर्थर देखता है कि बैंडिट लीडर ने रेनॉल्ड्स को बहुत मारा है। वो एलिस से कहता है मॉम डैड को हील करो जल्दी से। आर्थर सोचता है कि मॉम डैड को हील क्यों नहीं कर रही। फिर एलिस रेनॉल्ड को हील करने लग जाती है, लेकिन रेनॉल्ड दर्द में कहते हुए आर्थर से बोलता है कि जैसे ही एलिस मुझे हील कर दे तुम लोग यहाँ से निकल जाना। बैंडिट्स तुम्हारे पीछे आने की कोशिश तो करेंगे, बट मैं उन्हें देख लूंगा। तुम्हें अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना है आर्थर। आर्थर जिद करता है कि भाई मैं भी फाइट करूंगा, मुझे भी फाइटिंग आती है और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पर रेनॉल्ड उसको बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम फाइट कर सकते हो, पर तुम्हें अभी अपनी मॉम को सेफ रखना है क्योंकि उसके अंदर एक और बेबी है। इसी तरीके से चैप्टर 9 भी खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 10 की ओर। चैप्टर 10 में रेनॉल्ड्स आर्थर को बताता है कि हम तुम्हें बेबी के बारे में जायरस जाकर बताने वाले थे, लेकिन आर्थर बीच में ही बोल पड़ता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मॉम को प्रोटेक्ट करूंगा। रेनॉल्ड्स कहता है कि रेडी हो जाओ आर्ट, उनके पास 5 मेजेस हैं। बैंडेड लीडर चिल्लाता है ओह इनके पास तो हीलर भी है, उसे जाने मत देना, उसे पकड़ो। आर्थर एलिस का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है। जब एक बैंडेड उन पर हमला करने वाला होता है, इतने में एडम बीच में आ जाता है
और बोलता है मैं देखता हूँ इसको, तुम लोग निकलो। एक और बैंडेड तीरों से हमला कर देता है। तभी लेकिन आर्थर अपनी वुडन स्वॉर्ड से उसको डिफेंड कर लेता है, ये टूट जाती है। हेलेन उस एरो वाले आदमी को मार देती है और चिल्लाती है रुको मत आर्थर, तुम निकलो यहाँ से। आर्थर और एलिस फिर से भागने लग जाते हैं। हीरो सोचते हैं कि बैंडेड्स के पास 4 मेजेस थे, उनमें से एक तो दिख नहीं रहा। तभी बैंडेड लीडर गुस्से में चिल्लाता है प्लान गया भाड़ में, सबको मार दो यहाँ पे। आर्थर नोटिस करता है कि एक बड़ा सा अटैक उनकी तरफ आ रहा होता है। वो देखता है कि छुपे हुए मेज ने ये अटैक किया था। आर्थर सोचता है मैं तो इस अटैक से बच सकता हूँ, बट आई थिंक मॉम नहीं बच पाएंगी। इसलिए आर्थर अपनी मॉम को वहां से धक्का दे देता है और वो खुद अटैक अपने ऊपर ले लेता है। जैसे ही वो बड़ा अटैक आर्थर के पास आता है, आर्थर एक नाइफ फेंक कर उस मेज पर हमला करता है। अटैक मेज में सक्सेसफुली लैंड करता है। फिर आर्थर पहाड़ से नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन उसने पहले ही एक माना कॉर्ड उस नाइफ से अटैच कर दी थी। आर्थर के साथ साथ वो मेज भी पहाड़ से नीचे गिरने लग जाता है। दूर से डर्डन मैजिक यूज करके जाइंट सा हाथ पहाड़ से निकालता है और वो आर्थर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत लेट हो गया था। आर्थर और मेज दोनों नीचे गिर जाते हैं और आर्थर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नीचे गिरने लगता है खाई में। यहाँ पर चैप्टर 10 भी खत्म हो जाता है। हम बात करेंगे चैप्टर 11 और 12 के बारे में। चैप्टर 11 की शुरुआत में हमें किंग ग्रे यानी आर्थर की पिछली जिंदगी के कुछ फ्लैशबैक दिखते हैं, लेकिन जब आर्थर की आंखें खुलती है तो वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ और ये मैं कैसे जिंदा हूँ अभी तक। वो अपने बगल में उसे मरे हुए मेज को देखता है, वोटने की कोशिश करता है और बगल में पड़े कुछ फल और पानी तक पहुंच जाता है। बिगड़ी हालत के कारण वो वहीं लेट जाता है। जब उसे दोबारा होश आ जाता है तो वो उठकर मेज के पास जाता है और अपनी नाइफ निकाल कर जंगल में चला जाता है। आर्थर को एक अनजान आवाज सुनाई देती है, तो तुम जाग गए हो। यहाँ पे चैप्टर 11 भी खत्म होता है। बारी है चैप्टर 12 की। चैप्टर 12 में आर्थर सोचता है कि ये आवाज उसी मेज ने निकाली है और वो चेक करता है, पर उसे पता चलता है कि मेज तो मरा हुआ है। तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है, तो वो बोलती है चिंता मत करो, लाशें जिंदा नहीं होती, अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो। तभी आर्थर फाइटिंग पोज में आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम कौन हो, क्या तुमने ही मेरी जान बचाई है। आवाज जवाब देती है हाँ, और तुम्हें ये जानना है कि कौन हूँ मैं, तुम्हें मेरे तक पहुंचना पड़ेगा। आर्थर हैरान होकर बोलता है क्या तुम इतना भरोसा है खुद पर कि मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। वही अनजान आवाज कहती है हाँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल सकता हूँ। आयता को अपनी फैमिली याद आ जाती है। वो बोलता है मिस्टर वॉइस, क्या आप मुझे डायरेक्शन बताने की तकलीफ करोगे। आवाज हल्की सी हंसी के साथ कहती है ये तुम बहुत ही चालाक हो और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि तुम एक लेडी को मिस्टर कहो। मैं तुम्हारे सेंटिमेंट्स ठीक हैं तो फिर ठीक है। और तभी आकर उस आवाज की डायरेक्शन को फॉलो करने लग जाता है। चलते चलते उसे पानी दिखता है जिसमें वो नहाने के लिए कूद जाता है। सीन बदलता है और हमें आकर जंगल में जाते हुए दिखता है। वो यही सोच रहा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली के पास जाना होगा अगर वो अभी तक जिंदा है तो। तभी वही आवाज बोलती है बढ़िया, तुम यहाँ आ ही गए हो। आदर सामने पहाड़ को देखकर बोलता है नाइस टू मीट यू। आवाज कहती है अरे भाई गुफा के अंदर आ, मैं कोई पत्थर नहीं हूँ। आदो गुफा में एंटर होता है और बोलता है कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। चैप्टर 12 यहाँ पे एंड होता है। अब बारी है चैप्टर 13, 14 एंड 15 की। चैप्टर 30 में आदर गुफा में चले जाता है और आवाज उसे बोलती है संभल कर पैर रखना। कितने में आदर का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है सीधा मुंह के बल। जैसे ही वो उठता है वो किसी को देखता है और फिर गिर जाता है एकदम शॉक होकर। जिसे वो देखता है वो एक मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर आर्थर को देख के बोलता है आखिरकार हम मिल गए बच्चे। मॉन्स्टर खड़ा होता है और आर्थर की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसके पास जाकर बोलता है Agora olha que मुझे थोड़ा और समय लगेगा डायमेंशन रिफ्ट को ओपन करने में, ताकि तुम्हें घर भेज सकूं, और ये कुछ स्पेशल प्लांट्स हैं जो तुम्हें काम आएंगी। तब तक के लिए आर्थर उस मॉन्स्टर को थैंक यू बोलता है और प्लांट में लगे फ्रूट को देखने लग जाता है। वो अपनी फैमिली को याद करने लग जाता है। तभी मॉन्स्टर उसको पीछे से आके टच करता है। आर्थर डर जाता है और उसके हाथों में वो फ्रूट वहीं फट जाता है। दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। आर्थर पूछता है कि तुमने तो कहा था तुम लेडी हो, पर देख के लगता तो नहीं तुम्हें। मॉन्स्टर बोलती है मैं हूँ सिल्विया। आर्थर बोलता है क्या मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सिल्विया बोलती है हाँ भाई पूछो पूछो। आर्थर उससे बहुत से सवाल करता है, जैसे कि कौन सी जगह है, वो यहाँ अकेली क्या कर रही है, कहाँ से आई है, और उसको ये चोट कैसे लगी और उसने क्यों बचाया, वगैरह वगैरह। सिल्विया एक एक करके उसके सवालों को जवाब देती है। वो बताती है कि वो इस समय बीस्ट ग्लॉट्स और फॉरेस्ट ऑफ एल्शियर के बीच में है, एक नैरो जोन में है और इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। आर्थर पहला बंदा है जिसे इस जगह के बारे में पता है। आर्थर सिल्विया से कहता है कि वो उसे आर्ट भी बुला सकती है, क्योंकि ज्यादातर उसकी फैमिली उसको आर्ट बुलाती है। फिर सिल्विया बोलती है ठीक है, अब से मैं तुम्हें आर्ट ही बुलाऊंगी। सिल्विया बोलती है मैं यहाँ अकेली हूँ क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, मेरे काफी एनिमीज हैं जो मुझसे कुछ लेना चाहते हैं। होगी भाई उस पर कोई चीज। और जब वो एनिमी से बचकर भाग रही होती है तो उन्होंने ये घाव उसको दिया होता है। और आखिरी क्वेश्चन का आंसर
आर्ट को उसने इसलिए बचाया क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया बंदा है। सिल्विया बोलती है कि वो बताना भूल गई कि तेरी फैमिली सेफ है, और तभी आर्थर खुश होकर रोने लग जाता है और सिल्विया को थैंक यू भी बोलता है। चैप्टर 13 में यहाँ पे खत्म होता है। हम बढ़ते हैं चैप्टर 14 की ओर। चैप्टर 14 में हम देखते हैं कि आर्थर ट्रेनिंग कर रहा होता है और सिल्विया उसे देख रही होती है। हमें बताया जाता है कि जब सिल्विया पोर्टल पे काम नहीं कर रही होती है तो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्थर मेडिटेशन कर रहा होता है और सोचता है कि उसकी मॉम और सिल्विया एक जैसी ही है, काइंड हार्टेड। आर्थर उन बैंडिट्स को जान से मारने की सोचता है, तभी सिल्विया उसे टपली मारकर गिरा देती है। आर्थर उससे पूछता भी है कि भाई ये किस लिए था। तभी सिल्विया उसको कुछ अच्छी बातें बताती है, जैसे कि हमें काम रहना चाहिए, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि गुस्से में हमारा ही नुकसान होता है, और वगैरह वगैरह। फिर आर्ट सिल्विया से पूछता है कि उसका घाव क्यों बढ़ रहा है। सिल्विया बोलती है कि कोई बात नहीं, समय के साथ साथ वैसे भी ये घाव भर जाएगा। और वो आर्ट से पूछती है कि उसने इतने कम टाइम में अपने मानव को इतने इफिशिएंट तरीके से यूज करना कैसे सीखा। आधा बोलता है मेरे पेरेंट्स मुझे जीनियस बोलते हैं ना, इसलिए। देन सिल्विया उसे मानव का और अच्छे से यूटिलाइजेशन करना बताती है और बोलती है तुम्हें सीखना होगा तो, क्योंकि वो तुम्हारे काम में आएगा। और आधा फुल प्रैक्टिस मोड में चला जाता है और वो फाइनली मानव को भी और अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाता है। और जैसे ही वो सिल्विया को बताने वाला होता है तो वो देखता है सिल्विया जमीन पर गिरी रहती है। चैप्टर 14 में यह खत्म होता है। हम बढ़ते हैं चैप्टर 15 की ओर। चैप्टर 15 में हम देखते हैं कि आर्थर सिल्विया के पास भाग के जाता है और देखता है कि सिल्विया का घाव और भी बढ़ गया है। तब उसको समझ आता है कि ये हालत पोर्टल ओपन करने की वजह से हुई है। आर्थर बहुत रोता है और खुद को सिल्विया की हालत का जिम्मेदार मानता है। तभी सिल्विया की बॉडी में आग लगना स्टार्ट हो जाती है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जिससे आर्थर को पता चल जाता है कि असल में सिल्विया एक ड्रैगन है। देन सिल्विया उसे बताती है कि उसे पोर्टल को ओपन रखना होगा आर्थर के लिए, और वो तभी कर सकती है जब वो अपने ट्रू यानी ड्रैगन फॉर्म में हो। और वो आर्थर को एक एग भी हैंड ओवर कर देती है। सिल्विया आर्थर के चेस्ट पे अपना हेड लगाती है। तभी आर्थर को कुछ अजीब महसूस होता है और सिल्विया बोलती है तुम्हें जाना होगा, इससे पहले वो लोग मुझे ढूंढ लें। अब हमें ये तो नहीं पता कि वो लोग हैं कौन जिसके बारे में सिल्विया बात कर रही होती है, और इतने में कोई तो आ जाता है जो सिल्विया को लेडी सिल्विया रेफर कर रहा होता है और उसे उससे कोई चीज़ वापस चाहिए होती है। इतने में सिल्विया आर्थर को बोलती है कि जाने से पहले क्या आर्थर उसको ग्रैंड मदर बोलेगा, पर आर्थर उसको जाने नहीं देना चाहता। तभी सिल्विया आर्थर को पोर्टल में धक्का दे देती है और आर्थर उसको ग्रैंड मदर बोल के फेयरवेल कर देता है। इसी के साथ चैप्टर 15 भी खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट और इसका जल्दी कवर करूंगा। आज क्योंकि मेरे को थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा काम में फंस गया था, बट श्योर ही वीडियो जल्दी आएगी नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स भी डालते रहा करो यार। अब तब तक के लिए चलता हूँ यार मैं।